नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस महत्वपूर्ण यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू सेशन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक के भारतीय राजनीतिक चिंतन से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन, जो यूजीसी नेट जेआरएफ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। इस सेशन में हम केवल सही उत्तर ही नहीं जानेंगे, बल्कि हर विकल्प का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा में पूछे जाने वाले जो संभावित जो बिंदु है उनको भी देखेंगे और समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में क्या है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम ट्रिक्स और जो रिवीजन पॉइंट्स है वो भी होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं बाल गंगाधर तिलक से जो जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, धर्मशास्त्र को पढ़ चुके हैं, कौटिल्य को पढ़ चुके हैं, भगवान सूत्र को पढ़ चुके हैं, बरनी को पढ़ चुके हैं और कबीर और पंडित रमाबाई, इनको हम पढ़ चुके हैं। एमसीक्यू इनके जो हैं वो कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक को। तो शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। देखिए, आपके सामने एक कथन दिया है और एक कारण दिया है। कथन क्या दिया है? तिलक ने डेक्कन सोसाइटी का आयोजन किया था, और कारण है उनका लक्ष्य भारतीय युवाओं के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। ऑप्शन ए में दिए हैं। ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको देखना है, समझना है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए है जो असत्य है, ठीक है, यानी कि ये असत्य है और ये सत्य है। कैसे? देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है। जो डेक्कन सोसाइटी का आयोजन है वो डेक्कन सोसाइटी और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बीच एक यहाँ पर अंतर हम देख सकते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो राष्ट्रवादी नेता रहे हैं। ठीक है, उन्होंने गोपाल जो गणेश आग आगरकर है और विष्णु शास्त्री है और अन्य सहयोगी के साथ क्या मिलकर जो है शिक्षा के प्रसार में काफी सारे कार्य किए। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन जो सोसाइटी है, ठीक है, डेक्कन DES, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है जो, इसकी जो स्थापना है 1884 में पुणे में हुई थी। पुणे में, ठीक है, पुणे में हुई थी। ठीक है, तो जो इसलिए रीजन में जो दिया गया जो उद्देश्य है वो सही है। ठीक है, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या होगा, वो डी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक है जो आधुनिक भारत के निर्माता थे? यह, तो ये जो है शब्द है वो किसने बोले थे कि जो बाल गंगाधर तिलक है वो आधुनिक भारत के निर्माता थे? क्या ये महात्मा गांधी जी ने बोला था, या फिर नेहरू ने बोला था, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था, या फिर लाला लाजपत राय ने बोला था? किसने यह बोला था कि जो बाल गंगाधर तिलक है वो आधुनिक भारत के निर्माता थे? का जो सही आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को क्या के बारे में क्या बोला था, यानी कि ये क्या थे, आधुनिक भारत के निर्माता थे। ठीक है, इस नाम से, इस रूप में क्या है, संबोधित इन्होंने, महात्मा गांधी ने इसको किया था। बाल गंगाधर तिलक का जो एक प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसके लेकर रहूंगा। ठीक है,
तिलक ने दो उत्सव भी मनाने शुरू किए थे, ठीक है। एक तो था गणेश उत्सव, ठीक है, गणेश उत्सव। और एक है शिवाजी उत्सव, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य था मनाने का, कि जो है इनके आयोजन से क्या है, जो इसके माध्यम से लोगों में क्या राजनीतिक और राष्ट्र चेतना जो विकसित इसका जो करने का था इनका प्रयास था, ठीक है। ठीक है, आधुनिक भारत के जो निर्माता है, किसने बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था, ठीक है। मराठा साप्ताहिक पत्रिका किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से, बाल गंगाधर तिलक से, गोपाल कृष्ण गोखले से, या फिर ढोंडो केशव कर्वे से? देखिए, यह जो मराठा साप्ताहिक पत्रिका ये किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की है साप्ताहिक पत्रिका है जो, ठीक है। जो ये मराठा साप्ताहिक पत्रिका है, ये किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में थी ये? इंग्लिश भाषा में थे, अंग्रेजी में, ठीक है। आपको भी ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका थी, समाचार पत्र था, और कौन सी भाषा में? इंग्लिश भाषा में थे, ठीक है। इसमें क्या था कि तिलक ने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता, राष्ट्रवाद और ब्रिटिश जो शासन के विरुद्ध जनमत विकसित करने के लिए ये जो पत्रिका को एक महत्वपूर्ण माध्यम बना था, ठीक है। इनकी जो एक और पत्रिका थी, एक तो थी मराठा और दूसरी थी केसरी, दूसरी थी केसरी, केसरी, ठीक है। केसरी तो जो केसरी नामक की जो पत्रिका थी ये भी साप्ताहिक पत्रिका थी, और यह इसकी जो भाषा थी वो थी मराठी, ठीक है। जो केसरी पत्रिका थी उसकी भाषा कौन सी थी? मराठी थी। और जो मराठा यानी कि दा मराठा भी बोलते इसको, ठीक है, दा मराठा जो पत्रिका है, इसकी जो कौन सी लैंग्वेज थी? ये थी इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। यानी कि दोनों पत्रिका है वो किसकी? बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें ये याद रखनी है, ठीक। केसरी है जो वो मराठी में थी, बाल गंगाधर तिलक की है। और द मराठा यानी मराठा ये अंग्रेजी में थी, बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है गीता रहस्य का, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक है जो किसने लिखी थी? क्या अरविंदो घोष ने लिखी थी, या रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर महात्मा गांधी ने? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो गीता रहस्य है, ठीक है, इसका लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। तिलक जी ने इस पुस्तक में जो भगवत में जो गीता का कि उसकी क्या कर्म योग की व्याख्या प्रस्तुत की इसमें, ठीक है। उनके अनुसार क्या है, गीता का जो मुख्य संदेश है वो कर्म करना और अपने कर्तव्य का पालन करना है, न कि केवल संसार के विकृत इसको अपनाना, ठीक है, संसार में जो हो रहा है उसको अपनाना, ठीक है। यानी कि कर्म करना और अपने कर्तव्यों का क्या करना? पालन करना, ठीक है। उन्होंने गीता के संदेश को निष्क्रियता के बजाय क्या सक्रिय क्रम से जोड़ा है, ठीक है, सक्रिय क्रम से जोड़ा है, ठीक है। तो वो किसकी थी ये गीता रहस्य? ये बाल गंगाधर तिलक की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है 5वां क्वेश्चन है, धर्म और व्यवहारिक जीवन अलग अलग नहीं है, संन्यास लेना जीवन का त्याग करना नहीं है, वास्तविक भावना यह है कि व्यक्ति केवल अपने लिए कार्य करने के बजाय अपने देश और अपने परिवार के लिए कार्य करे। इसके आगे का कदम मानवता की सेवा करना है और अगला कदम ईश्वर की सेवा करना है। यह जो कथन है वो किसका है? ये आपसे पूछा है कि यह जो कथन है वो किसका है? किसका है? सर ये जो कथन है ये अरविंदो घोष का है, ठीक है, अरविंदो घोष का है, ठीक है, अरविंद घोष का है, ठीक है। अरविंद घोष के जो राजनीतिक चिंतन में आध्यात्मिकता और व्यवहारिक जीवन की जो अलग अलग नहीं थे, ठीक है। उनके अनुसार क्या संन्यास का अर्थ संसार और जीवन से क्या पलायन करना नहीं,
बल्कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देश, मानवता और ईश्वर की सेवा करना है। ठीक है, उनके विचारों में क्या है, एक सेवा की कर्मिक भावना दिखाई देती है, जो कि ठीक है, कौन सा कर्म दिखता है इसमें? ठीक है, पहले तो ये व्यक्ति मान लीजिए अब, ठीक है, व्यक्ति, फिर आ जाता है परिवार, परिवार, और फिर उसके बाद आता है राष्ट्र, फिर उसके बाद आता है मानवता, और फिर इसके बाद आता है ईश्वर। ईश्वर, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति को केवल अपने निजी हित के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, और उसे अपने कार्य को राष्ट्र और समाज की सेवा से भी जोड़ना चाहिए, और अंत में क्या है, मानवता तथा ईश्वर की सेवा तक क्या है, पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये था अरविंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ये स्वदेशी आंदोलन है, या फिर क्रांतिकारी आंदोलन था, या फिर होम रूल आंदोलन था, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन था? ठीक है, किस आंदोलन के इनको दौरान है लोकमान्य की उपाधि वो दी गई थी, किस आंदोलन में दी गई थी, ये आपसे पूछा है। इसका जो सही आंसर होगा वो देखिए क्या हो सकता है। ठीक है, क्या स्वदेशी आंदोलन होगा, या फिर क्रांतिकारी आंदोलन होगा, होम रूल आंदोलन होगा, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन होगा? ठीक है, देखिए, ये जो आंदोलन था ये था 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 में कौन सा हुआ था सर? ये होम रूल आंदोलन था। ठीक है, होम रूल आंदोलन में क्या, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि है वो दी गई थी। ठीक है, लोकमान्य की उपाधि है वो दी गई थी। लोकमान्य का अगर आप अर्थ देखेंगे तो क्या है, जनता का नेता, जनता का नेता, या फिर सम्मानित नेता बोलेंगे। ठीक है, जो जनता द्वारा चुना गया हो। ठीक है, यानी कि जनता के द्वारा इनको अच्छा, मतलब कि एक लोकप्रियता मिली। ठीक है, लोकप्रियता मिली जिससे कि इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, और भारत के लिए स्वशासन की मांग को और भी मजबूत किया। ठीक, और भी मजबूत किया था। उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर भारत में होम रूल आंदोलन को क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा एक व्यापक आंदोलन बना दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा होम रूल आंदोलन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बाल गंगाधर तिलक की किस प्रकार से राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं? नैतिक राष्ट्रवाद से, उग्र राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद? बाल गंगाधर तिलक है जो किस प्रकार के राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं? किस प्रकार के करते हैं सर? बाल गंगाधर तिलक है जो उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक है किस प्रकार के आंदोलन का समर्थन करते हैं? राष्ट्रवाद के, उग्र राष्ट्रवाद का। उन्होंने भारतीय राजनीति में निष्क्रिय जो याचिका और केवल संवैधानिक सुधारों की जो नीति के बजाय सक्रिय राजनीति, संघर्ष और जन भागीदारी पर भी क्या है, जोर दिया। ठीक है, मैं एक कथन बताया था आपको इनका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये इनका जो बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। इसमें क्या, ये उग्रवादी टाइप के क्या व्यक्ति दिखते हैं, तो उग्र राष्ट्रवाद का क्या है, समर्थन करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, ज्यादा ही ऊपर चला गया। बाल गंगाधर तिलक की निम्नलिखित कृतियों को कालक्रमानुसार आपको लगाना है। ठीक है, कालक्रमानुसार आपको लगाना है। ठीक है, कौन कौन सी ये पुस्तक है इनको बताना है कि कौन कब लिखी गई है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं कौन सी। यहाँ पर जो पहली वाली किताब है, इनकी रचना है द ओरायन। द ओरायन थी जो वो कब थी, 1893 में। 1893 में तिलक की जो पुस्तक है द ओरायन है, ठीक है, द ओरायन है, ये कब प्रकाशित हुई थी? लगभग मान सकते हैं हम 1893 में ही प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसमें क्या है, इन्होंने क्या किया है, वैदिक साहित्य की प्राचीनता को निर्धारित करने के लिए एक खगोलीय प्रमाणों का क्या है, उपयोग किया है इसमें। ठीक, और जो गीता रहस्य है, ठीक है, जो गीता रहस्य है वो है 1915 में।
ठीक है। 1915 में गीता रहस्य, ठीक है। उन्होंने इसमें क्या कर्मयोग को क्या गीता का केंद्रीय संदेश माना है, ठीक है। और यह जो ग्रंथ है उन्होंने जो मांडले जेल में रहते हुए लिखा था, और बाद में प्रकाशित कब हुआ था, 1915 में, ठीक है। ये 1893 में, ये 1915 में। अच्छा, तो अब जो थर्ड बुक है, इनकी थर्ड रचना है, वह है आर्कटिक होम इन द वेदास। ये जो इनकी रचना पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी, ये हुई थी 1903 में, ठीक है, 1903 में। इस पुस्तक में तिलक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जो प्राचीन आर्यों का मूल निवास है वो आर्कटिक है, ठीक है। आर्कटिक है, ठीक है, क्षेत्र है जो आर्कटिक क्षेत्र है, वो मानना है इन्होंने, जो प्राचीन आर्यों का मूल निवास स्थान है, ठीक है। ठीक है। और जो फोर्थ है, ये कब प्रकाशित हुई थी, जो फोर्थ बुक है, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, ये कब प्रकाशित हुई थी, ये हुई थी 1917 में, 1917 में प्रकाशित हुई थी। इसमें क्या है, जो वैदिक कालक्रम का, इसमें क्या है, वैदिक कालक्रम से जो जुड़े विषय हैं, उससे संबंधित क्या है, विषयों की चर्चा की है, ठीक है। वेदांग ज्योतिष की चर्चा करी है, ठीक है। तो इसका जो आपको कालक्रम अनुसार लगानी है, ठीक है। पहले होगी 1893, ठीक है। फिर होगी 1903, उसके बाद 1915, और फिर होगी 1917, ठीक है। यानी कि पहले कौन सी है, द ओरियन, ओरायन, ठीक है। यानी कि जो होगा फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट के बाद आएगा 1903 में, 1903 में आती है थर्ड नंबर, एक तीन, एक तीन दो और चार, एक तीन दो चार, एक तीन दो चार, यहाँ पर एक तीन दो चार, ये सी ऑप्शन है जो आपका, वो सही होगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका वो सही होगा यहाँ पर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बाल गंगाधर तिलक के जीवन की निम्नलिखित जो घटनाओं को आपको जो कालक्रम अनुसार में लगाना है, ठीक है, व्यवस्थित करना है, जो सही कूट का क्या करना है, चयन करना है। चलिए देखते हैं कौन सा जो काल है, मतलब कि कौन सी वो घटना है, कब हुई थी। यहाँ पर है एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का आयोजन है, वो हमने देखा था कब हुआ था, 1884 में, 1884 में। अगर हम देखें कि जो गणेश उत्सव है वो उसकी जो शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी 1893 में, 1893 में। और शिवाजी जो जयंती थी, शिवाजी उत्सव था, वो कब मनाना शुरू किया था, वो मनाना शुरू किया था 1895 में। और होम रूल जो लीग की स्थापना है वो की थी 1916 में, ठीक है, 1916 में। यानी कि इसका जो सही काल जो क्रम होगा वो एक दो तीन चार, यानी कि ए ऑप्शन है जो आपका, वो सही होगा, ठीक है। ए ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है, ठीक है। जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है वो कहाँ पर, इसकी जो स्थापना हुई थी वो पुणे में हुई थी, ठीक है। इसके बारे में देख चुके हैं। 1895 में गणेश उत्सव है जो, वो मनाना शुरू किया था, ठीक है। यानी कि जो भारतीयों में क्या है, साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रवाद की जो भावना जगाने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, आप मान सकती हो कि इस तरह का जो उत्सव है मनाने शुरू किए थे, ठीक है। होम रूल के भी बारे में हम देख चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आपको सही मिलान करना है, ठीक है, सही मिलान करना है। पहला यहाँ पर है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण, और सामने इसके ये है क्या है, नारे दिए गए हैं, ठीक है। हमें एक नारा तो पता ही है, अभी अभी देखा है, जो बी का होगा वो दो नंबर होगा, ठीक। जो ए का हमें पता नहीं है अभी, बी का हमें पता है कि दो होगा, ठीक है। और सी का भी नहीं है, अब डी का, ठीक है। यानी कि देखते हैं, बी का दो होगा, बी का दो होगा। दो कहाँ पर है, देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि दो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर एक कुछ भी हो, यहाँ पर एक बार मान लेते हैं दो, यहाँ पर दो नंबर में है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। चलो अब मिला कर मिलान करते हैं, ठीक है। और जो करो और मरो किसका है सर, करो मरो जो है वो महात्मा गांधी का है, ठीक है। आराम हराम है सर, जवाहरलाल नेहरू का है। संपूर्ण क्रांति
सर जयप्रकाश नारायण की, यानी कि यही होगा। ठीक है, यानी कि इनके जो सामने वाले हैं वो ही इनके जो है मिलान सही थे। ठीक है, चलिए। क्या अगर आपसे मैं पूछूं यहाँ पे एक संपूर्ण क्रांति है वो कब हुई थी? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का क्या हुआ आह्वान आह्वान किया था? ठीक है, संपूर्ण क्रांति का ये कहाँ पर हुई थी सर? ये बिहार में, बिहार आंदोलन के दौरान 1974 में, 1974 में। ठीक है, आप ये है सन है, ये याद रखनी है। ठीक है, चलिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने बाल गंगाधर तिलक को किस उपाधि से संबोधित किया था? ठीक है, भारत का राष्ट्रपिता, भारतीय अशांति का जनक, या फिर आधुनिक भारत का निर्माता, या फिर लोकमान्य। किस उपाधि से संबोधित किया था? सर उन्होंने बोला था भारतीय अशांति का जनक। ठीक है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। देखिए, जो तिलक है वो ब्रिटिश शासन की नीतियों के जो आलोचक थे। उन्होंने अपने समाचार पत्रों में राजनीतिक गतिविधियों और जन उत्सवों के माध्यम से क्या है, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक जागरूकता पैदा की, और ब्रिटिश सरकार का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ, इन्होंने एक उपाधि दी भारतीय अशांति का जनक, इन्होंने क्या बोल दिया, बाल गंगाधर तिलक को उपाधि दे दी। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो है बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया? सर जो केसरी है वो क्या है, मराठी भाषा में। ठीक है, और जो मराठा है वो है अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बाल गंगाधर तिलक ने ये केसरी है जो कब प्रकाशित किया था समाचार पत्र? सर ये 1881 में किया था। 1881 में क्या किया था, समाचार पत्र है ये शुरू किया था। किस भाषा में? मराठी भाषा में। ठीक है, इसके साथ ही मैंने कहा कि एक दा मराठा नामक जो समाचार पत्र है वो भी शुरू किया था। वो कब कौन सी भाषा में था? वो अंग्रेजी भाषा में था। वो किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और द मराठा जो समाचार पत्र है वो किस वर्ष, देखिए पीछे हम ये 1881 में उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, 1881 में क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण जो समाचार पत्र हैं इनके वो आपको याद रखने हैं। कब किए थे? 1881 में किए थे। कौन कौन से? केसरी और द मराठा। केसरी किस भाषा में? मराठी भाषा में। और द मराठा किस भाषा में? वो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो डेक्कन सोसाइटी की जो स्थापना वो किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? सर ये की थी 1884 में। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक ने अपने सहयोगियों के साथ है 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका जो उद्देश्य क्या था, भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करना और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना था। ठीक है, चलिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी आंदोलनों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए गणपति उत्सव का आयोजन किस वर्ष किया था? सर 1893 में गणपति उत्सव का आयोजन किया था। ठीक है, सार्वजनिक रूप से क्या कर दिया, गणपति उत्सव है जो बनाना लोग शुरू कर दिया। उन्होंने धार्मिक उत्सव को केवल धार्मिक गतिविधि तक सीमित न रखकर उसे सामाजिक एकता और राष्ट्रवादी जागरण का क्या कर दिया, माध्यम बनाया। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि, हाँ ये प्रश्न ही आ गया। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव किस उद्देश्य से बनाया, जो लोकप्रिय बनाया था? क्या धार्मिक प्रचार के लिए, या फिर राष्ट्रवादी आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, या फिर ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए, या फिर केवल शिक्षा के प्रसार के लिए? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रवादी आंदोलन की जो लोकप्रियता बढ़ाने के लिए शिवाजी उत्सव है जो लोकप्रिय बनाया, उससे मनाना शुरू किया। और अगर आपसे पूछे कि शिवाजी उत्सव कब मनाना शुरू किया था? सर ये किया था 1895 में। 1895 में। ठीक है, और ये गणेश उत्सव कब मनाना शुरू किया था पिछले क्वेश्चन में? सर 1893 में। ठीक, उसका 2 साल बाद क्या है, शिवाजी उत्सव भी मनाना शुरू किया, वो कर दिया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? बहुत ही आसान प्रश्न है, पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं इसी स्लाइड में। 1916 में। ठीक है,
1916 में। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, लखनऊ समझौते में बाल गंगाधर तिलक के साथ प्रमुख रूप से किस नेता ने भूमिका है वो निभाई थी? कौन थे? क्या मोहम्मद अली जिन्ना थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर महात्मा गांधी थे, या फिर सरदार पटेल थे? कौन थे जिन्होंने लखनऊ समझौते में बाल गंगाधर तिलक के साथ प्रमुख रूप से भूमिका निभाई? सर ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्हें 1916 में लखनऊ समझौता है हुआ था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है। तिलक ने इस समझौते के माध्यम से क्या है, हिंदू मुस्लिम राजनीतिक एकता को मजबूत करने में क्या करी, भूमिका निभाई थी। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना है उस समय मुस्लिम लीग से जुड़े एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, ये आपको पता ही है। ठीक है, लखनऊ समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीयों के विरोध का साधन नहीं था? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, पूर्ण सहयोग। पूर्ण सहयोग कौन सा है जो वो भारतीय के विरोध का साधन नहीं था, ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए नहीं था पूछा है, नहीं है। ठीक है, स्वदेशी सर अपनाओ, बहिष्कार करो, राष्ट्रीय शिक्षा और पूर्ण सहयोग है वो इसका जो सही आंसर, यानी कि ये नहीं था। ठीक है, ये साधन नहीं था, यानी कि ब्रिटिश शासन के साथ क्या है, पूर्ण सहयोग है जो तिलक की राष्ट्रवादी रणनीति का क्या हिस्सा नहीं था। स्वदेशी एक यह इनका साधन था, यानी कि भारतीय वस्तुओं का उपयोग और विदेशी वस्तुओं का त्याग करो, यानी ठीक है स्वदेशी। बहिष्कार, जो ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थाओं के जो बहिष्कार में समर्थन किया, ठीक है, इनको बहिष्कार करो। ठीक है, और जो राष्ट्रीय शिक्षा है, यानी कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्र विचार विकसित करने का एक माध्यम था। ठीक है, यानी कि जो पूर्ण सहयोग का जो विचार था, ये नहीं था इनका साधन। ठीक है, ये नहीं था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की कृति नहीं है? कौन सी पुस्तक नहीं है, ये आपसे पूछा है। द ओरायन, अभी अभी पढ़ के आए हैं। आर्कटिक होम इन द वेदास, ये भी। और जो है गीता रहस्य, तक, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। हिंद स्वराज है जो इनकी पुस्तक नहीं है, ये जो है महात्मा गांधी की पुस्तक है। महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ठीक है, तिलक की नहीं है। ठीक है, तो द ओरायन थी जो, ये 1893 में प्रकाशित हुई थी, पीछे भी बता चुका हूँ। ठीक है, आर्कटिक होम इन ए वेदास है ये 1903 में। ठीक है, और गीता रहस्य ये 1915 में। ठीक है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में, इस क्लास में, इस सेशन में इतना ही। ठीक है, इस पीडीएफ के लिए क्या करना है आपको, टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, पीडीएफ चैनल के लिए, वो पीडीएफ के लिए क्या है, टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना है। इस स्कैनर को क्या स्कैन करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर सर्च करिए मंजीत कालोन PSIR, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, और आप इसे क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इस सेशन में, इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अगले थिंकर के साथ। अगला जो हमारे थिंकर है वो कौन से हैं, वो है हमारे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे स्वामी विवेकानंद के साथ। ठीक है।